वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास फोर्थ में जीके में चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड लाइफ, एंड चैप्टर का टॉपिक है एनिमल्स पार्टनर्स। तो हेलो, अरे सर वो हिमांशु को लगा रहे थे, आपको लग गया था जी। तो देखिए, एनिमल्स हैव अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर। द रिलेशनशिप कैन बी फॉर फूड और फॉर प्रोडक्शन। सम ऑफ देम हेल्प्स ईच अदर इन अ फीस्ट। मतलब जो जानवर होते हैं, तो जानवरों के साथ ही पशु जो होते हैं, एक दूसरे के साथ उनका भी एक रिश्ता होता है। ये संबंध भोजनाओं से लेकर संरक्षण तक के लिए होता है उनका। उनमें से कुछ दावत पर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम उसके क्या दिया है, तो देखिए, आइए हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जो जानवरों के लिए दिया गया है नीचे। तो नीचे दिया है क्रोकोडाइल के बारे में। तो क्रोकोडाइल क्या होता है, देखिए, क्रोकोडाइल मीन्स होता है क्या, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो होता है, मगरमच्छ पक्षियों के साथ पारस्परिक संबंध साझा करते हैं, जैसे कि प्लोवर और पानी के डिकॉप्स को उनके करीब आने से डरते नहीं हैं। तो क्लोवर जो है दरख्त को चूसते हैं और उनके मसूड़ों से लीची चूसते हैं, जबकि पानी का डाइकॉप्स बड़े सरीसृप को परेशान करने वाले कीड़े खाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है राइनासोर्स मीन्स होता है क्या, गेंडा होता है। जो गेंडे क्या करते हैं, गेंडे अपनी पीठ पर ऑक्सपेकर्स को सवार होने देते हैं, क्योंकि ये पक्षी उन्हें काटने वाले कीड़ों को खा जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है हनी बेगर, यानी जो हनी बेगर होता है, तो मीन्स शहद। हनी मीन्स क्या होता है, शहद होता है। अब शहद बेचर और पक्षी शहद गाइड एक दूसरे की मदद से शहद दावत का आनंद लेते हैं। एंड शहद बेचर जंगली मधुमक्खी के घोंसले के लिए शहद गाइड का अनुसरण करता है और अपने शक्तिशाली जबड़े के साथ इसे खोलता है और दोनों मिलकर शहद खाते हैं। फिर है रॉस मतलब रॉस फिश जो, तो ये रॉस एक छोटी मछली है जो अक्सर बड़े समुद्री जानवरों के मुंह में चली जाती है, ताकि वे मृत पदार्थ को अंदर लें और बदले में उसे खिला सकें, उन्हें साफ कर सकें। फिर उसके बाद है क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश समुद्र में एनीमोन पर भटकती हैं, जो अपने टेंटिकल पर परजीवियों को उन पर खिलाकर सफाई करती हैं। इसकी त्वचा पर एक विशेष बलगम की परत होती है और इसे एनामोन के जहरीले जाल से बचाती हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एनिमल पार्टनर्स, यानी आपका नेचर एंड लाइफ हो गया, ये आपका कंप्लीट होता है। देन उसके बाद फिर नीचे आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, तो क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है वाटर साइकिल। द वाटर साइकिल ऑल्सो नॉन एज हाइड्रोलिक साइकिल्स ऑफ H2O। हाइड्रोलिक डिस्क्राइब्स द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अबव द बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो आपका वाटर साइकिल होता है, तो वाटर साइकिल क्या करता है, हाइड्रोलिक जो पानी यानी H2O होता है, H2O को क्या करता है, जैसे देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं, तो पेड़ पौधों को क्या भोजन कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। सूर्य जो है तो भोजन किसको देता है, पेड़ पौधों को देता है। और पेड़ पौधे जो होते हैं तो वो पानी खींचते हैं, किससे, नदी से, तालाब से, वो नीचे से पानी खींचते हैं, फिर पेड़ पौधों से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से वो आसमान जो होते हैं यानी बादल होता है, बादलों में जाता है, बादलों द्वारा फिर रिटर्न यानी फिर से वहीं धरती पर, फिर से पृथ्वी पर बरसने लगता है, जो गैस और वाटर यानी मिल करके फिर बरसने लगते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 3 में, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अस। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट अस दिया हुआ है, तो उसका देखिए क्या दिया है, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। ऑल द एनिमल्स हैव अ स्पेसिफिक क्वालिटी विच द स्पेसिफिक क्वालिटी विच मेक देम डिफरेंट टू ईच अदर। There are several types of animal around us. There are animals have a specific qualities make a difference. हाँ, हमारे बारे में 3 रोचक तथ्य। हमारे आसपास कई प्रकार के जानवर हैं, जो सभी जानवरों में एक विशिष्ट गुण होता है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाता है। तो यहाँ हम उन जानवरों के बारे में कुछ रोचक तथ्य दे रहे हैं। जैसे देखिए इसमें क्या दिया है,
Birds do not sleep in their nests. They may occasionally nap in them, but they actually sleep in other places. यानी क्या होता है, पक्षियों को उनके घोंसलों में सोने के बारे में पढ़ने और जानने की सुविधा देता है। वे कभी कभी इनमें झपकी ले सकते हैं, लेकिन वे वास्तव में अन्य स्थानों पर सोते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर क्या दिया है, मस्क्वाइट्स आर अट्रैक्टेड टू द कलर ब्लू ट्वाइस एज मच एज टू एनी अदर कलर। मच्छर नीले रंग से 2 बार आकर्षित होते हैं जितना किसी अन्य रंग से नहीं होते हैं। उत्तरी फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही इन नॉर्थ अमेरिका ब्लैक कैट, यानी नॉर्थ अमेरिका में जो ब्लैक कैट होती है इस तरीके से रहती है। तो ये यानी अब क्या होता है, उत्तरी अमेरिका में अपने रास्ते को पार करने वाली एक काली बिल्ली को बुरी किस्मत लाने के लिए सोचा जाता है। ठीक है। एंड फिर क्या दिया है, डॉल्फिन इज अ पोलर बियर कैन स्मेल एंड लोकेट इज प्रे एट द डिस्टेंस इज 20 मील्स। यानी एक ध्रुवीय भालू होता है जो 20 मील की दूरी पर अपने शिकार को सूंघ कर पता लगा सकता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया है, डॉल्फिन इज नॉट अ फिश, इट इज़ अ मैमल, मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। यानी जो डॉल्फिन होती है, डॉल्फिन एक मछली है, जो डॉल्फिन एक मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी युवा यानी युवाओं को जन्म देते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं द रिकॉर्ड बेटर्स। किसमें आते हैं, द रिकॉर्ड बेटर्स। इसमें क्या दिया है, वन वर्ल्ड ऑफ इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड डेंजरस एनिमल्स। यानी क्या होता है, हमारे यहाँ हम कुछ जानवरों के बारे में बताते हैं आपको, जैसे कि आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स एंड डेंजरस एनिमल्स। ये ब्रिटेन, हमारी दुनिया जो है तो रोमांच एंड खतरनाक जानवरों से भरी हुई है। इन सभी में से कुछ में अद्भुत ईश्वर की प्राकृतिक विशेषता हैं। ठीक है। तो देखिए, हियर वी आर गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सच टाइप्स ऑफ एनिमल, लेट्स रीड एंड लर्न अबाउट देम। यहाँ हम इस प्रकार के जानवरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। हम भाग शोर को पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर है सबसे बड़ी छिपकली, जो यानी सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो, क्या, कोमोडो ड्रैगन। यानी स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये दिया है कोमोडो ड्रैगन, ये सबसे बड़ी छिपकली है जो कि बढ़ती है। ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर देखिए फिर क्या दिया है, हाँ बढ़ती है। देन फिर उसके बाद दिया है सबसे जहरीला सांप पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में समुद्री कोबरा है। तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग देखे हैं ना आप, शुतुरमुर्ग है। देन नेक्स्ट नंबर है जो शुतुरमुर्ग है जो 2.7 मीटर तक बढ़ सकता है। और फिर नेक्स्ट है द ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर क्या होते हैं, ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जानवर है। यह लगभग 300 मीटर लंबा हो सकता है और इसका वजन अधिक है कि 200 मीट्रिक टन के, यानी 30 हाथी के बराबर के हो सकता है इसका लगभग। फिर उसके बाद है हाथी सबसे बड़ा भूमि का जानवर है। इसका कोई घुटना नहीं है, इसलिए यह इसका कोई घुटना नहीं है, इसलिए यह जंप नहीं कर पाता है। देन फिर उसके बाद है यह लगभग, चीता जो होता है, तो चीता मीन्स यह लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। फिर देन नेक्स्ट है जिराफ। जिराफ जो सबसे लंबा भूमि जानवर है, यह लगभग 3.5 मीटर लंबा हो सकता है, इसकी कोई आवाज़ नहीं है। फिर एनाकोंडा है। एनाकोंडा जो होता है, तो एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। यह लगभग 11 मिलीमीटर बढ़ सकता है और इसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। फिर देन नेक्स्ट है घोंघा। घोंघा जो है तो भूमि पर सबसे धीमा जानवर है, धीमा चलने वाला जानवर है और यह इतना आलसी है कि एक बार में 3 साल तक सो सकता है। कितना, एक बार में 3 साल तक सो सकता है। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। यह लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा मापता है। और फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, द स्विफ्ट इज़ द फास्टेस्ट बर्ड इन कैन ईच अदर एयर ऑफ फॉर टाइम। यह लगभग स्विफ्ट जो है तो सबसे तेज पक्षी है,
यह एक समय तक हवा में रह सकता है। फिर उसके बाद दिया है गोरिल्ला, तो गोरिल्ला सबसे बड़ा वानर है। एंड फिर दिया है टॉर्टोइस, टॉर्टोइस तो कछुआ दुनिया का सबसे लंबा जीवित जानवर है। फिर उसके बाद आते हैं टीथ पे। टीथ केयर, ह्यूमन बॉडी इज़ वंडरफुल मशीन बट इज इन द होल बॉडी टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल मशीन्स बट इज द होल बॉडी टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू प्रिवेंट टूथ डिके वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट टाइम टू टाइम। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है तो एक वंडरफुल यानी सबसे बहुत अच्छी मशीन है, बट इन द होल बॉडी टीथ यानी इसमें जो हमारे बॉडी में है तो दांत जो होते हैं तो हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिससे हम खाना खा सकते हैं। वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड द नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। यानी जो हम ब्रश होते हैं तो ब्रश हमें दिन में 2 बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में करना चाहिए बिफोर कम सोने से पहले। वी शुड ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली, हमें ब्रश जो है तो डेली यानी अच्छे तरीके से करना चाहिए। वी शुड ईट रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट लाइक एप्पल्स कैरोट्स एंड रेडिश दे मेक अवर टीथ एंड जम्स स्ट्रॉन्ग। मेन जो हम खाना खाते हैं, जब कोई वेजिटेबल्स हो गया, कोई कच्चे फ्रूट्स हो गए यानी एप्पल्स कैरोट्स जो भी हैं, तो उससे हमारे दांत में क्या होते हैं, जर्म्स मजबूत होते हैं, जर्म्स आते हैं। इसलिए हमें दिन में ब्रश अच्छे तरीके से करना चाहिए। एंड वी शुड अवॉइड स्वीट्स एंड चॉकलेट्स दे स्पॉइल अवर टीथ। जो हमारे मिठाइयाँ या चॉकलेट्स जो खाते हैं तो वो क्या हमारे दांतों को ख़राब करते हैं। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, यानी हमें हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास हमारे दांतों को जाकर एक बार चेकअप करवाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद दिया है टीथ आर नॉट केप्ट क्लीन गॉट कवर्ड विथ अ येलो सब्सटेंस कॉल्ड टार्टर दिस इज़ रिमूव्ड बाय डेंटिस्ट। यानी जो आप जब उसके डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो अगर आपका टीथ यानी दांत जो आपका क्लीन नहीं है यानी येलो सब्सटेंस यानी किनारे किनारे पीले पीले हैं तो आपके जो डेंटिस्ट होता है वो आपको उसको साफ़ कर देता है। वी मस्ट फ्लोस अवर टीथ एवरी डे अ डेंटल फ्लोस इन is a place of string that are moved back and forth through the spaces between 4 teeth. Flossing removes for food and cannot be removed by brushing. क्या होता है कि जब हम खाना कोई खा लेते हैं तो हमारे दांतों के बीच में अगर कुछ फंस जाता हो तो हमारे ब्रश करने से नहीं निकलता है, लेकिन अगर डेंटिस्ट के पास हम जाते हैं तो डेंटिस्ट जो होता है उस चीज़ को हमारे दांतों के बीच दो दांतों के बीच में अगर फंसा रहता है कोई चीज़ तो उसे क्या करता है, अच्छे तरीके से निकाल देता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट दिया है नेचुरल डिजास्टर्स। तो इसमें देखिए क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं यानी प्राकृतिक आपदाओं ने कहर ढाया है, यह अचानक गिरता है और मानव जाति और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। उनमें से कुछ प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं के मुख्य विवरण नीचे विस्तार के साथ दिए गए हैं। तो चलिए हम उसके बारे में अधिक जानने के लिए क्या करते हैं, उनके चित्र यानी जो डायग्राम्स बने हुए हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है। तो फिर उसके बारे में क्या है देखिए, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे तो भूकंप यानी अर्थक्वेक दिया हुआ है जिसे भूकंप कहते हैं। तो जो भूकंप होता है तो पृथ्वी में अचानक झटकों को देता है, यानी अचानक झटके जो आते हैं उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहता जाता है। गंभीर भूकंप जो होता है बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण इमारतों के गिरने और आग से टूटने का कारण बनते हैं। एंड पृथ्वी की पपड़ी में एक प्राकृतिक उद्घाटन को ज्वालामुखी कहा जाता है, यानी गर्म लावा उसमें निकलता हुआ आता है। विस्फोट के दौरान ज्वालामुखी आग से पहाड़ की तरह दिखाई देता है, जैसे कि आपको सेकंड वाले उसमें दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद है नदी या झील की तरह एक जल निकाय से पानी के बहाव को नदी या झील की तरह एक जल निकाय से पानी के बहाव को बाढ़ कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, बस जो है बस देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपके, ये देखिए डूब रही है, यहाँ पानी चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट में दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए फिर दिया है भारी बारिश भी बाढ़ का कारण बनती है। यह पानी जो होता है तो एक ज़मीन से एक अस्थायी आवरण है जो भारी बारिश भी बाढ़ का कारण बनती है। सुनामी समुद्र में पानी की ऊंची लहरों की एक श्रृंखला है। जैसे ये देखिए ये है
तो यहाँ पे सुनामी आता है इस तरीके से। तो यह क्या करता है कि सुनामी जो होता है तो यह जापान के पास अक्सर सुनामी की उत्पत्ति ज़्यादातर होती है। तो वहाँ क्या होता है, सुनामी आने से उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक भूस्खलन, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि पर, जैसे ये देखिए भूस्खलन हुआ, यहाँ ज़मीन जो है तो आपके यहाँ से हट गई है। तो भूस्खलन के लगभग वो जो हुआ है भूस्खलन के लगभग बराबर होता है। एकमात्र अंतर एक पहाड़ी की तरफ बर्फ़ से फिसलने के कारण होता है। ये देखिए पूरा बर्फ़ फिसल रहा है आपका, ये देखिए यहाँ बर्फ़ आपका फिसल रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे यह भी इसके रास्ते में आता है, क्या होता है, यह भी जो इसके रास्ते में आता है। फिर देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वायु की गोलाकार गति को चक्रवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। यह समुद्र पर अत्यधिक बलशाली हो जाता है। कभी कभी हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तक पहुँच जाती है और पेड़ों को उखाड़ देती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतनी तेज़ स्पीड में हवा चल रही है कि ये पेड़ों को उखाड़ तक सकती है। और विशाल ज्वार की लहरें पैदा होती है। बवंडर, जैसे ये देखिए बवंडर यहाँ पे उड़ रहा है, गोला गोला आकार का धूल धूल उड़ते उड़ते आसमान में जाता है। तो बवंडर घूर्णन हवा के एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यह केवल 100 मीटर तक फैले आकार में बहुत छोटा है। घूमने वाली हवा की गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है। यह एक फनल की तरह दिखाई देता है जो सब कुछ चूसता है और हवा में फेंकता है। यह एक बवंडर है जो एक बवंडर जैसा दिखता है। धूल बवंडर जैसा दिखता है। एंड धूल आमतौर पर हानि रहित होता है, यानी धूल जो होता है तो आमतौर पर बहुत हानिकारक होता है। हर जगह जहाँ आप देखें डस्ट अगर होती है तो हमें नुकसान ही पहुँचाती है। यह 1 मीटर से 10 मीटर तक के आकार में बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट नंबर पे कि यह गर्म धूपों के दिनों में बनता है। जो दिया है ना आपको बवंडर होता है वो कब बनता है, गर्मी में, यानी गर्मियों में धूप जब रहती है तभी ये बवंडर बनता है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने मंगल ग्रह पर भी ऐसी धूल शैतानियों को देखा है। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है देख रहे हैं यहाँ पे, आग लगी हुई जंगलों में जब आग लगती है तो क्या होता है, जब जंगल आग पकड़ते हैं तो इसे जंगल की आग या जंगली आग कहा जाता है। यह अक्सर बेकाबू हो जाते हैं और यह जल्दी ज़्यादा तो जगहों पे फैलता है। फिर उसके बाद यह गर्मी के मौसम में टूट जाता है। यह सभी प्रकार की वनस्पति को जलाता है और कई जानवरों को मारता भी है। अकाल भोजन की कमी को दर्शाता है, क्योंकि जब आग लगती है तो आग से क्या होता है कि हमारे सारे नुकसान, जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो सभी वो हो जाते हैं, नुकसान होता है उसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट में देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि खेती होती करने के लिए कोई ज़मीन में पानी बरसात नहीं होती, जिसकी वजह से ज़मीनों में क्या होता है, दरारें पड़ जाती है। और जो दरारें क्या होती हैं, अकाल भोजन की कमी को दर्शाता है। यह कृषि और जानवरों के लिए पानी की कमी के कारण सूखे क्षेत्रों में होता है। मिट्टी बाँझ हो जाती है। भूमिगत जल का स्तर भी काफ़ी नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद जब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में दिया है, जब बर्फ़ पड़ती है, ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, तो कड़ाके की बर्फीली हवाओं और स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो में कड़ाके की सर्दी के तूफ़ान को बर्फीला तूफ़ान कहा जाता है। जो 72 किलोमीटर के तापमान से हवाएं उड़ती है, जो कि एक गंभीर चक्कर काटती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं बेस्ड ऑफ यूनिट, आपके यूनिट 1 से जीके ओलंपियाड जो दिया है उसमें देखेंगे। फर्स्ट में आपका बी नंबर है, सेकंड में ए नंबर, थर्ड में आपका डी नंबर है, फोर्थ में आपका ए नंबर, फिफ्थ में बी नंबर है, सिक्स में आपका डी नंबर, सेवन्थ में डी नंबर एंड एट में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है। एंड 9 नंबर में डी नंबर है, 10th में डी नंबर है। फिर उसके बाद 11 नंबर में ए है, 12 नंबर में सी है एंड 13 नंबर में क्या है, डी है। 14 नंबर में आपका डी है और 15 नंबर में आपका ए है। ये आंसर शीट आपको नीचे भी दी हुई है, ये आंसर शीट देखकर आप इसमें टिक लगा सकते हैं। ओके, यहाँ से आपका यूनिट ख़त्म होता है, फर्स्ट यूनिट। अब मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जब तक के लिए थैंक यू।